अगर आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हो लेकिन समझ में नहीं आता कि शुरू कैसे करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के बेसिक्स के बारे में एकदम सिंपल लैंग्वेज में। चलते फिरते वीडियो को नहीं देखना है, शांति से हेडफोन्स लगा के आराम से एक कोने में या फिर जहाँ पे आपको जमे और जितने बड़े स्क्रीन पे हो सकता है उतने बड़े स्क्रीन पे आप वीडियो को देखो, अच्छे से समझो मैं जो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। और साथ में एक पेन या नोटबुक लेके बैठो ताकि आप साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। और हाँ, फिन पाठशाला पर हम आपको फ्री में 0 to एडवांस स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रयास करते हैं, तो मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब। तो चलिए बढ़ते वीडियो की तरफ। अब हम ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपनी शेयर्स बेचती है और लोग उन्हें खरीदते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से का मालिक बन जाते हो। फॉर एग्जांपल, अगर रिलायंस के 100 करोड़ शेयर्स हैं और आपने एक शेयर खरीदा तो आप उसके एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाएंगे। ये शेयर्स का खरीदना और बेचना यानी कि लेन देन का काम स्टॉक एक्सचेंजेस पर होता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस है, NSE और BSE। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE एक नया स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1992 में बना था और BSE बहुत पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि 1875 में बना था। अब बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर, जो कि है इंडेक्स क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट का हाल समझने और देखने के लिए हम बेसिकली इंडेक्स को देखते हैं। इंडिया में 2 मेजर इंडेक्सेस हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। चलिए समझते हैं इन दोनों को, क्या होते हैं ये दोनों। सेंसेक्स BSE के टॉप 30 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस होता है और निफ्टी 50 NSE के 50 कंपनीज का एवरेज परफॉर्मेंस होता है। अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी ऊपर जाते देख रहे हो, इसका मतलब मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये समझते हैं कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट यानी कि डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हो। ये आप किसी ब्रोकर के थ्रू खोल सकते हो, जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन और भी बहुत सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है जो कि सेबी रजिस्टर्ड हैं। डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में हम पहले समझते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है डीमैट अकाउंट, यानी कि आपने अभी बेसिकली XYZ नाम का कोई शेयर खरीदा और आपको वो शेयर स्टोर करना है तो वो डीमैट अकाउंट के अंदर ही स्टोर होता है। जैसे पहले क्या होता था, हम स्टॉक्स को फिजिकली स्टोर करते थे अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो अब वैसा नहीं होता। अब वो ब्रोकर ऐप आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके देता है या फिर आप उसको खुद ओपन करते हो चार्जेस पे करके, और वो शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है। अब समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट एक ऐसा माध्यम या फिर जरिया है जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीदते और बेचते हो। यानी कि अभी आपने कोई XYZ नाम का शेयर परचेज किया और अभी मतलब उसका शेयर का प्राइस बढ़ गया और आपने उसको सेल कर दिया, तो ये जो शेयर को बेचना और खरीदने का काम होता है ये ट्रेडिंग अकाउंट के ही माध्यम से होता है। एक बार अगर अकाउंट बन गया तो आप अपने ब्रोकर ऐप से स्टॉक्स को एनालाइज करके इन्वेस्ट कर सकते हो। मार्केट में कई तरह के स्टॉक्स होते हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स हो गए, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स हो गए, पेनी स्टॉक हो गए। ठीक है, चलिए समझते हैं इन तीनों को अभी बराबर में। ब्लू चिप स्टॉक्स वो होते हैं जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, मतलब कि भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि स्टेबल और रिलायबल है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थोड़े रिस्क ज़्यादा है पर रिटर्न भी हाई हो सकता है। पेनी स्टॉक बहुत चीप होते हैं, यानी कि 7-8 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, ऐसे मतलब इतने सस्ते होते हैं पर रिस्क बहुत होते हैं उसके अंदर। अगर आप बिगनर हो तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग और स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक हो गए, उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। उससे क्या होगा, आपका पैसा सेव रहेगा और आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हो और आपका पैसा भी बनेगा। अब ये हम समझते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। स्टॉक मार्केट में लगभग 2 लोग ही होते हैं,
फर्स्ट इन्वेस्टर्स एंड सेकंड ट्रेडर्स। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं और पेशेंस के साथ अपना प्रॉफिट लेके जाते हैं। ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, जिनको कि A to Z स्टॉक मार्केट आता है, कैंडलस्टिक आता है, पैटर्न समझ में आते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब आते हैं उनको समझ में। वो शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करके प्रॉफिट कमाते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग से आप जब चालू करोगे तो आप अच्छे से एनालाइज करोगे उस शेयर को और आप उसमें अपना पैसा लगा के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखोगे, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा कभी लॉस में नहीं जाएगा। और अगर आप ट्रेडिंग में नॉलेज और एक्सपीरियंस के बिना आप ट्रेडिंग चालू कर देते हो, मतलब कि एक दिन के अंदर शेयर को खरीदना और बेचना, तो आपके बहुत सारे लॉसेस हो सकते हैं। तो मैं तो बोलूँगा आपको कि आप लॉस से दूर रहो अगर आप नए हो तो। हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो फिर कोई बात नहीं है। तो ये था इंडियन स्टॉक मार्केट का बेसिक ओवरव्यू। अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, सीखने के लिए रेडी हो और स्टॉक मार्केट में पैसा बनाने का पावरफुल टूल है, तो अगर आपको ये सब सीखना है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब